वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें मान लीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं और किसी ऐसे एरिया पे जा रहे हैं जहां से आप अपने ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे या वहां पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जीमेल में एक आपको फीचर मिलता है जिसको हम वैकेशन रिस्पॉन्डर या ऑटो रिप्लाई फीचर बोल सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करके आप उसमें एक अपना मैसेज डाल के अपने ईमेल्स का ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग बटन पे और सेटिंग बटन पे जाके आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने जाना है जनरल में। जनरल मेनू मिलेगा आपको और इसको लेने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा वैकेशन रिस्पॉन्डर। इसमें आना है आपने। इसमें जैसे वैकेशन रिस्पॉन्डर अभी ऑफ आ रहा है तो इसको आपने ऑन कर देना है और फर्स्ट डेट डालना है यहाँ पे कि आप किस डेट से चाहते हैं कि ये ऑटो रिप्लाई करे। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट डेट डाल दी 30 मई और लास्ट डे। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर भरना है तो आप भर सकते हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट एक डेट उठा लेगा। अगर आप चाहते हैं कि 5 दिनों के लिए जा रहे हो आप तो 5 दिन आगे आप ले सकते हैं, जैसे 4 जून या 5 जून एक डेट यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे 5 जून ले लिया तो ये अप टू 5th जून जो है 4 दिन में एक बार आपका जो भी मेल आएगा आपको उसको रिप्लाई करेगा। तो मैंने इसको फिलहाल बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे डाल देंगे सब्जेक्ट, जैसे लिख दिया अनएबल टू रिप्लाई। उसके बाद नीचे मैसेज बॉक्स में आ गए और यहाँ एक मैसेज डाल दिया। रिसेंटली आई एम नॉट here and unable to reply your message. I will be come back after 5 days and make contact to you. Sorry for inconvenience. इस तरह से एक मैसेज इसमें आप डालें और नीचे थैंक्स लिख दिया, नाम में लिख दिया जैसे ABC। और अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ ऑटो रिप्लाई उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को करे जो आपकी आईडी में सेव्ड हैं तो आप इस फीचर को यस कर सकते हैं। अदरवाइज सेव चेंजेस, अगर आप चाहते हैं कि सभी को रिप्लाई हो तो इसको ये सेव चेंजेस कर दीजिए। तो ये सेटिंग सेव हो गई। अब इस फीचर को देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं दूसरी आईडी में जाके एक मैसेज कंपोज करता हूँ। तो यहाँ से कंपोज किया और से दे दिया इंटीमेशन
डियर सर मैम, this is for your kind information. Kindly submit document for the project as soon as possible. Thanks and regards. ऐसे दे दिया XYZ और यहाँ से किया सेंड। तो ये मैसेज सेंड हो गया। अब इसको दूसरे अकाउंट में जाके चेक करते हैं। रिसीव हुआ, रिसीव हो गया। अब जिसको ईमेल आया उसको तो रिसीव हो गया, और जहां से ईमेल आया उस अकाउंट में जाके चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। मैसेज किया था मैंने, उसमें मैसेज ऐड किया था अनएबल टू रिप्लाई। तो ये इंटीमेशन का रिप्लाई आ रहा है, डियर सर प्रेजेंटली आई एम नॉट हेयर एंड अनएबल टू रिप्लाई योर मैसेज। आई विल बी कम बैक आफ्टर 5 days एंड मे कॉन्टेक्ट टू यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। जिस भी ईमेल एड्रेस से मैसेज आया होगा उसको ये मैसेज जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देगा। पर ये फीचर आप तभी यूज़ करें जब आप अनेबल हैं अपने मैसेज का रिप्लाई करने में। अगर आप ऐसे ही इसको यस करके उसमें मैसेज डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता रहेगा, 4 दिन में एक बार मैसेज आता रहेगा उस आईडी पे। तो इस तरह से इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।